हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 2 वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। पिछली वीडियो मैं समझता हूँ आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वायरस से होने वाले रोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो पॉइंट बनते हैं वही बताता हूँ। वो आपने अगर देख रहे हैं लगातार तो आपको पता होगा, नहीं देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इबोला वायरस और नेफा फ्लू के बारे में जानेंगे। इबोला वायरस और नेफा फ्लू के बारे में जानेंगे इसमें कि पैथोजन, हमने बात की पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन सबसे पहले मैंने बता दिया कि पैथोजन क्या होते हैं, कि जो उस वायरस को फैलाता है, यानी कि जो उस वायरस का नाम होता है उसे पैथोजन बोलते हैं। वेक्टर, जिसकी सहायता से वो वायरस फैलता है, ये वायरस का नाम है इबोला वायरस। इबोला किससे फैलता है? इबोला वायरस से ही फैलता है, यानी कि वो क्या हो गया? पैथोजन। ठीक है, वेक्टर, वो वायरस किसकी सहायता लेता है फैलने में? तो वो वायरस किसकी सहायता ले रहा है? देखिए, चमगादड़ बोलते हैं। ठीक है, चमगादड़ की सहायता ले रहा है। चमगादड़ से किस में आ रहा है? मनुष्य में आ जाता है। चमगादड़ से मनुष्यों में आ रहा है और फिर मनुष्यों से मनुष्यों में जा रहा है, मनुष्यों से मनुष्य में जा रहा है। ठीक है, तो चमगादड़ जो होती है वो कैसे किसी एक मनुष्य के अंदर इस वायरस को फेंक देता है और फिर ये मनुष्य से मनुष्य में चला जाता है। शारीरिक तरल पदार्थों से, रक्त से और पसीनों से, लार से, मूत्र और वीर्य, हवा और पानी से ये नहीं फैलता। यानी कि आपके शरीर के रक्त से बनने वाली चीजें या शरीर से जो भी रक्त निकलता है उस रक्त से ही संपर्क में आने से यह शारीरिक तरल से ही फैलेगा। ठीक है, तो जो भी आप किसी के पसीने से, आप किसी के ब्लड से, आप किसी के मूत्र या लार जो ट्रोप निकल जाती है, ठीक है, उनके संपर्क में अगर वो संक्रमित है तो आपको ये इबोला वायरस हो सकता है। ठीक है, अर्बो वैक्सीन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? ERBO, अर्बो वैक्सीन लगाया जाता है। 18 या उससे अधिक आयु के होते हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, उनको ये वैक्सीन लगाया जाता है। शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, यकृत को, प्लीहा को, गुर्दे को और रक्त की कोशिकाओं को। तो इबोला वायरस, इससे हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। इबोला वायरस से ही फैलता है इबोला। ठीक है, और ये किससे फैलता है? मेन ये चमगादड़ से फैलता है। ये इसमें नोट करने वाली बात है, पहले चमगादड़ से आएगा और फिर मनुष्यों से मनुष्यों में। ठीक है, और शरीर के चीजें जो भी शरीर से निकलती है तरल पदार्थ, उन्हीं के संपर्क से ये फैलता है। आगे चलते हैं, नेफा फ्लू के बारे में जानते हैं। नेफा फ्लू, इसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं, यानी कि ये बुखार दिमाग में चढ़ जाता है। ठीक है, दिमाग में चढ़ जाता है, इसका मतलब दिमागी बुखार। पैथोजन इसका क्या होता है जो इसको फैलाता है? जूनेटिक वायरस। ठीक है, क्या बोलता है? जूनेटिक वायरस से फैलता है। यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो मैं लिखता हूं, पैथोजन और वेक्टर, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तीसरा इसमें किस तरह ये फैलता है और किसकी सहायता से फैलता है, ये तो ना पूछे, लेकिन वेक्टर और पैथोजन आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही यहाँ पे पैथोजन और वेक्टर के बारे में बात हुई है। वेक्टर यहाँ पे क्या है? नेफा फ्लू में एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनसे भी ये हमारे अंदर आ जाता है नेफा फ्लू। गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, गाय, भैंस, बकरी हम पालते हैं। ठीक है, और चमगादड़ से ही ये आता है। तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में खराश, उल्टी और चक्कर आएंगे। ये इसकी पहचान है कि अगर हो गया है नेफा फ्लू, अगर हो गया है, फ्लू कोई सा भी हो उसमें बुखार तो होगा ही। चमगादड़ों के रहने वाले स्थान से दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि चमगादड़ बहुत बड़े बड़े से जो होते हैं वो पेड़ों पर लटक कर रहते हैं और उस पेड़ के नीचे बहुत सारा खून, वो जो खून ही पीते हैं और वो अपने मल मूत्र के रूप में भी खून ही निकालते हैं। अगर आपने ऐसे पेड़ देखे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें उसके नीचे कि हाँ देखे हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हाँ मैंने देखे हैं और कहाँ देखे हैं, जगह का नाम लिखें। ऐसे फल न खाएं जो गिरे हुए रहे। अगर जमीन पर गिर गया है और वो फट गया है और उसमें जमीन के कोई अंश लग गए हैं तो ऐसे फल ना खाएं जो जमीन पर गिर गए हैं। ठीक है, ऊपर से, जिन पर चमगादड़ों के काटने का निशान हो। अब ये तो आपको ना पता हो कि चमगादड़ ने काटा है किसने, लेकिन आपको इतना सतर्क रहना चाहिए
कि कोई भी फल है उस पर अगर किसी के काटने का निशान है तो उस फल को ना खाएं और फल से बचें, ठीक है, उस फल को ना खरीदें। तनेफा फ्लू आपको समझ में आया। इससे आगे हम जानेंगे स्वाइन फ्लू और ब्लड फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू और ब्लड फ्लू के बारे में जानते हैं कि स्वाइन फ्लू और ब्लड फ्लू ये भी वायरस से ही होते हैं। और स्वाइन फ्लू में क्या होता है, पैथोजन, इसका पैथोजन कौन होता है, H1N1 वायरस। H1N1 वायरस ये आप नोट कर लेना, ये H1N1 वायरस से क्या फैलता है, स्वाइन फ्लू फैलता है। वेक्टर इसका क्या होता है, सुअर, यानी कि जो पिग होते हैं, सुअर जो होते हैं पिग, उनसे ये फैलता है। उनको खाने वाले इंसान जो होते हैं उनमें ये फैल जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है शरीर में, तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द और खांसी और गले में खराश इसके लक्षण है। तेज बुखार होगा, सिर में दर्द होगा और खांसी होगी, गले में खराश होगी। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस की बूंदें हवा में फैल जाती हैं और ये फिर इंसानों से इंसानों में हो जाता है, ठीक है। यह दरवाजे के हैंडल पर, मेज पर आदि को छू लेने के बाद अपने नाक और मुंह पर, आंख को छूने से फैल जाता है। अगर कहीं पर कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसके खांसने और छींकने से कोई भी ड्रॉप्स पड़ी हुई है किसी भी मेज पर, किसी भी हैंडल पर, कोई दरवाजा है उसके हैंडल पर, और उस बूंद पर आपका संपर्क हो गया और आपके उस बूंद के संपर्क में आने के बाद आपकी आंख के या फिर नाक के या मुंह के जरिए आपके अंदर वो चला गया है, तो फिर आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं H1N1 वायरस से। और इससे क्या फैलता है, स्वाइन फ्लू फैलता है। स्वाइन फ्लू किससे फैला, सुअर से। डॉक्टर की सलाह पर इसमें क्या लिया जाता है, एंटीवायरस दवाई ली जाती है। डॉक्टर की सलाह पर एंटीवायरस दवाई ली जाती है। ब्लड फ्लू में क्या होता है, यहाँ पर स्वाइन फ्लू था, ध्यान रखना, ये ब्लड फ्लू है और इसे एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोल देते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लू को एवियन फ्लू भी बोलते हैं, नोट करने वाली बात है, नोट कर देना। पैथोजन, इसका जो पैथोजन है किसके द्वारा फैलता है, H5V1 वायरस। H5V1 वायरस से क्या फैलता है, ब्लड फ्लू फैलता है, ठीक है। वेक्टर कौन होता है, कुक्कड़ फैमिली से आता है। कुक्कड़ फैमिली पक्षियों में होती है और ये क्या होती है, फैन होती है, मुर्गों में होती है। जो मुर्गा खाते हैं ये उनमें हो जाती है, होता है इनके कुछ भी नहीं, ठीक है। ये खाते फिर भी है, मानते नहीं, ठीक है। मुर्गे और मुर्गियां कुछ भी पकड़ो, काट के खा लो, अभी नहीं हो जाए तो ये फिर भागे फिरते हैं। संक्रमित व्यक्ति के मल और लार या अन्य शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से हो जाता है। अब ये कहीं पर अपना मल करेगा, ठीक है, उस मल के या इनकी लार से कोई इनके साथ, अब जो ऐसे इंसान होते हैं उनके साथ उठना बैठना ज्यादा करते हैं ना लोग, अपनी सेची में अपने दिखाते हैं कि हम भी खाते हैं, और वो खाने वालों में फिर उनकी खाना निकलता है, ठीक है, अच्छे तरह। तो संक्रमित व्यक्ति के साथ, अब जैसे दारू पीने वाला है तो उसको, दारू पीने वाला अगर किसी के साथ बैठा है तो वो दिखाएगा कि हाँ मैं भी पीता हूँ, अब टाइम तो सही मानेगा, लेकिन उसे नहीं पता उसकी किडनी लीवर सब खत्म, वो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों की सब खत्म, ठीक है, अपना शरीर खत्म। तो वहां से तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सिर दर्द, कुछ मामलों में दस्त, उल्टी और आंखों में जलन भी हो सकती है, इसके लक्षण है, ठीक है। तेज बुखार होगा और क्या हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, कुछ मामलों में दस्त, उल्टी और आंखों में जलन भी होगी, ठीक है। इसमें भी फिर से वही डॉक्टर की सलाह पर एंटीवायरल दवाई ली जाती है, ठीक है। एंटीवायरल दवाई इसमें ले लेते हैं तो आसानी से ये हैंडल हो जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर की सलाह पर। लेकिन दोनों ही खतरनाक है, जो स्वाइन फ्लू होता है और जो ब्लड फ्लू होता है, ये दोनों ही खतरनाक महामारी के रूप में एक तरह से फैले थे, ठीक है। ये सुअर से होता है और ये कुक्कड़ फैमिली में जो वो आते हैं, मुर्गे मुर्गियां होती हैं, उनको काट कर खाने से मजा आता है ना, तो वो मजा फिर ये H5 और V1 देता है, ठीक है। अब ये जो फ्लू है ये लास्ट है जो वायरस से डिसीज होने वाली है, इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ये फ्लू लास्ट है। इसका पैथोजन क्या होता है, पैथोजन इन्फ्लुएंजा वायरस ही इसका पैथोजन है, इन्फ्लुएंजा पैथोजन है इसका, सॉरी, ठीक है, वायरस ही इसका पैथोजन है। लंग्स में क्या होता है, जुकाम हो जाता है, जो आपको कॉमन कोल्ड होता है ना, जो जिसमें सर्दी जुकाम आदि हो जाता है, थोड़ा सा
हल्का सा, वही उसी को हम इन्फ्लुएंजा बोल देते हैं। सामान्य सर्दी से हो जाता है और संक्रामक श्वसन रोग होता है। नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। खांसने और छींकने और छोटी बूंद जो हवा में फैल जाती हैं, उनसे ये फैल जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार हो जाता है, थकान और कमजोरी, गले में खराश, सूखी खांसी, उल्टी, दस्त। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा इफेक्टिव कर देता है शरीर को। इसका जो बचाव है वो टीकाकरण होना चाहिए। जो वार्षिक फ्लू शॉट लिया जाता है, इसको लेना चाहिए। किसी भी फ्लू में हम इसको ले सकते हैं वार्षिक रूप में। ठीक है, वार्षिक फ्लू शॉट होता है, इसको ले सकते हैं। मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। अगर आप चाहें तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर कमेंट करोगे तो इन को बता देंगे। वैसे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। आपको पता लगा कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है? जो आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो जाता है उसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। स्वाइन फ्लू अलग है, ब्लड फ्लू अलग है। इन्फ्लुएंजा वायरस से ही फैलता है। ठीक है, यहाँ पर वायरस से होने वाले सारी डिसीज कवर होती हैं। इससे अगली वीडियो में हम जो कवक होते हैं, ठीक है, उनसे होने वाले रोगों को आगे जानेंगे। अगर आपने वीडियो लगातार देखी है तो आपको पता होगा कि वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं, 2-2 या 3-3, 4-4 करके इस वीडियो में लगभग 5 वायरस के होने वाले रोगों को एक साथ समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।